जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल जीके परिवार पर। दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपको सभी सेनाओं के प्रमुख 2024 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक की नियुक्ति हुई है। इन्हीं के साथ-साथ सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक की भी नियुक्ति की गई है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 को इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बात सीआरपीएफ की हो रही है, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है नीना सिंह। बात सीआईएसएफ की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर। बात सीआईएसएफ की हो रही है, तो देखिए दोस्तों, इसका मोटो भी आपको पता होना चाहिए। तो सीआईएसएफ का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी कि संरक्षण एवं सुरक्षा। ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर नीना सिंह जी की फोटो देख सकते हो। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको कंप्लीट जरूर देखना है। इस वीडियो से आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक बन गए हैं तपन कुमार डेका जी। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 1887 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तपन कुमार डेका जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरालाल सामरिया जी भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी बन गए हैं। सीआईसी का फुल फॉर्म है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हीरालाल सामरिया जी भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट्स जीके परिवार पर नहीं है, वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल जीके परिवार को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का ढंग अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये टॉपिक आपको समझ आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए नितिन अग्रवाल जी। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं प्रवीण सूद जी। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के 14वें निदेशक कौन बने? तो अभी हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के 14वें निदेशक बन गए हैं विवेक भसीन जी। बीएआरसी का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1954 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सीडीएस के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 1920 के अंदर और भारत के
पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल विपिन रावत इसका राइट आंसर रहेगा। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हो गया था और ये भारत के पहले सीडीएस थे। और सीडीएस के पद का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2020 के अंदर सीडीएस के पद का गठन किया गया था। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने? तो भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल बन गए हैं तुषार मेहता जी। और भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है। देखिए दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है। और भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है, जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। अब आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो राहुल रसगोत्रा इसका राइट आंसर रहेगा। राहुल रसगोत्रा जी को आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल महानिदेशक का पदभार किन्होंने संभाला है? तो जेल महानिदेशक का पदभार महेश्वर दयाल जी ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? ये हैं रघु श्रीनिवासन जी। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बन गई हैं जिया वर्मा सिन्हा जी। इंडियन रेलवे की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16 अप्रैल 1853 के अंदर इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक बन गए मनोज यादव जी। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 20 सितंबर 1959 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल जी इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। अर्जुन राम मेघवाल जी भारत के नए कानून मंत्री बन गए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए। बात डीआरडीओ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ का नाम आपको याद रखना है और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। और ये देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ये मिशन को कब लॉन्च किया गया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ-साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में
आदित्य L1 सूर्य मिशन को भी लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सूर्य मिशन को लॉन्च किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? तो रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर रहेगा। रश्मि शुक्ला जी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बन गई हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी और ये 27वें प्रमुख बने हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई? तो 8 अक्टूबर 1932 के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने? तो भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए हैं आर हरि कुमार और ये 25वें प्रमुख है। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको पता होना ही चाहिए। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं मनोज पांडे जी और ये 29वें प्रमुख बने हैं। इंडियन आर्मी की बात की जा रही है तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मोटो क्या है? तो भारतीय थल सेना का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं एम.वी. सुचेंद्र कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक बन गए सुबोध कुमार जी। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के नए अध्यक्ष बन गए कलिकेश नारायण सिंह। एनआरएआई का फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 17 अप्रैल 1951 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक बन गए राकेश पाल जी। राकेश पाल जी भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बन गया गुरबीर पाल सिंह और ये 34वें महानिदेशक बने हैं। देखिए दोस्तों, एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 के अंदर। मोटो क्या है? देखिए दोस्तों, एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक बन गए आलोक शर्मा जी। एसपीजी का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना की गई थी 1985 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक कौन बने? तो असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक बन गए प्रदीप चंद्रन नायर जी। देखिए दोस्तों, और ये 21वें असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक बने हैं। देखिए दोस्तों, एआर का फुल फॉर्म है असम राइफल्स। इसकी स्थापना की गई थी 1835 के अंदर और उसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय के अंदर है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।